क्या मामला क्या है जी आप लोगों का? मामला हमारा सिंपल है। हम यहाँ के रिहायशी हैं। हम जितने लोग खड़े हैं इस गली के खड़े हैं। इस गली में उस्मान नज़र नामी लड़के ने आस्थाना खोल लिया। शुरू में इतना रश नहीं था, बाद में हम लोग परेशान होना शुरू हो गए। हमारे घरों के सामने मशकूक अफराद खड़े होते। सोशल मीडिया पे ये लड़का कंपेन चलाता है, कहता है शुगर, डायलिसिस, कैंसर, मुख्तलिफ बीमारियों का मैं दम से इलाज करता हूँ। तो इस सिलसिले में हर जगह से लोग आ जाते हैं इस गली में। ये गली बमुश्किल हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो जब बाहर के लोग आते हैं गली बंद हो जाती है। फिर ये नारेबाजी, उलड़बाजी, शोर शराबा, स्पीकर का इस्तेमाल करता है। हम लोग, हमारा अमन सुकून मुतासर है। हमने डीसी दफ्तर दरख्वास्त दी, उस पर डीसीओ ने एक्शन लिया। डीआईसी कमेटी बैठी, फैसला आ गया कि ये यहाँ से जाए। उस पर इसने कोर्ट्स का रुजू किया, जिसमें हाई कोर्ट से इसको कोई रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कमेंट्स मांगे हैं डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ महकमों से, और अभी तक इसने आस्थाना खाली नहीं किया। इसके आर्डर आ गए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आस्थाना खाली करे। ये हमारा मुकामी रिहायशी महल्ला है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये चला जाए, बाहर जाके जो मर्ज़ी करे। हमें इसकी रिहाइश से यहाँ कोई मसला नहीं है, रिहाइश रखे, रिहायशी महल्ला है। ये जो काम ये कर रहा है दम दरूद वाला, इससे हम मुतासर हैं। यहाँ पे रश लग जाता है, इसके मुरीद आ जाते हैं, इसके मुरीद आ जाते हैं, मरीज भी आ जाते हैं जिन्होंने दम करवाना। जी, मरीज आ जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से। अगर इसमें इतनी ताकत है, ये मरीज़ों को ठीक कर सकता है, तो अस्पतालें भरी हुई हैं मरीज़ों से। बजाय इसके कि मरीज़ यहाँ पर आएँ, पीर को चाहिए कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जाए, वहाँ पे लोगों पे दम डाले, डॉक्टर फीडबैक दें अगर ये वाकई पीर है। अच्छा, ये बताएं इसका बैकग्राउंड क्या है? ये यहाँ का मकामी है बेसिकली? नहीं, ये पीछे संगराल गांव का रहने वाला है, और इसका कोई पीरी मुरीदी से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है ख़ानदानी। ये कुछ सरगोदा के पीर हैं, मुनव्वर साहब। उनकी ये कहता है कि मैंने इंग्लिश में फ्रेंचाइज कह लें, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। अच्छा, तो कहता है मैंने फ्रेंचाइज यहाँ पे ली हुई है। उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पे ली हुई है और उस पर ये काम। तो पहले क्या काम करता था ये? पहले ये सिंगिंग वगैरह करता था, गाने शाने गाता था। अच्छा, पहले मतलब गुलकारी करता था? गुलकारी करता था पहले। कोई है उसके मतलब कोई एल्बम वगैरह उसके आए हुए हैं? ये क्या कोई यूट्यूब पे उसकी वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद उसने ये पीरी फकीरी शुरू कर इसमें आया तो कामयाब हो गया, और फिर उसने यही कंटिन्यू रखा है। दी। क्या कहेंगे आप मुकाम से? हम मरियम नवाज से सारे अपील करते हैं, जितने लोग हैं, कि ये पंजाब में आता है, हमारी इस पीर से जान छुड़ाई जाए। हम, मेरे इलाका बड़े परेशान है, तंग है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? हम भी, ये मेरा साथ घर है, मेरा नाम डॉक्टर ख़ार है। तो ये जब 2-3 दिन इनके जो होते हैं ना, ये जब दम डालने के लिए हमारी गलियों में हमारी बच्चों का, हमारी औरतों का, हमारा यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारे घर है, हमारे घरों के आगे ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, औरतें बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा घर बिल्कुल सामने है आस्थाने के, ये हमारा घर है। और ये स्पीकर पे चलाते हैं, स्पीकर की पाबंदी नहीं करते। मतलब स्पीकर इतना ऊंचा होता है कि हमारे बच्चे सो नहीं पाते, ठीक है, बच्चे जाग जाते हैं। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि औरतें, बच्चे घर से निकलने से बिल्कुल माजूर हुए, बिल्कुल निकल नहीं सकते। इतना यहाँ पे गली में रश होता है। आपके पास रश की वीडियोस हमने आपको दिखाई दी, आप भी इस पर शेयर कीजिएगा। इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ से गली से बिल्कुल भी गुजरना मुश्किल होता है, ना कोई अपना आप मोटरसाइकिल तक नहीं गुजार सकते, इतना रश होता है यहाँ पे। तो ये गली छोटी है, लिहाजा अहले मोहल्ला की ये गुजारिश है कि यहाँ पे रिहाइश रखें, लेकिन यहाँ पे आस्थाना बराए मेहरबानी ना करें ना। यही बयान मेरे भी हैं जी कि इनका फैसला भी हुआ है, उसमें मुकदमा केस भी हुआ, डीसी के पास केस चला है, वो इनको वैकेट करने का हुक्म मिला है। ये उसको लिंगरान किए हुए न, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह रुकावटें डालते हैं। हमारा यही है कि ये लोग इसके मुख्तलिफ दाम डलवाने आते हैं, मुख्तलिफ नेचर के होते हैं, कोई इसमें कोई भी हो सकते हैं, चोर चौके भी हो सकते हैं। वो हमारे घरों के आगे आकर फैल जाते हैं। हमारे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल, औरतों का बाहर मोहल्ले में जाना, सौदे लेना वो मुश्किल। मतलब है कि अमन मान नहीं रहा हमारे मोहल्ले में, तो इसलिए हमें ख़तरात लाक हैं इससे। अच्छा नाज़रीन, इसमें मज़े की बात यह है कि जो डीसी के अंडर जो कमेटी बनी थी, डीसीआई, उसने 3 दिन के अंदर इस आस्थाने को यहाँ से ख़त्म करने के ऑर्डर जारी किए थे। लेकिन आज इस ऑर्डर को भी 7 महीने गुजर गए हैं। आस्थाना यहीं पे मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले मोहल्ला जो है
वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अच्छा बुजुर्गों, आप कोई बात करेंगे इस जी, मैं क्यों नहीं बात करूँगा। मेरा नाम शेख मुजफ्फर है। जी। इनके आस्थाने के साथ मेरा घर जुड़ा हुआ है। यहाँ इतना रश होता है, जब भी दम का दिन होता है रात तकरीबन 10 बजे तक, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, रात के 10 बजे तक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शे, उनका रश होता है। और जो आदमी आते हैं हमारे घरों के सामने खड़े हो जाते हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, हम उनको एहतराम और कुछ नहीं कहते, इसलिए कि मेहमान हमारे बाहर से हैं। बाहर से आए लोगों से नुकसान और हो सकता है। मोहल्ले में या इस इलाके में कोई चोरी, डाका, कोई अगवा का केस भी हो सकता है। हम कहते नहीं, लेकिन हो सकता है। हम अगर किसी को मना करें तो आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हम किसी को मना नहीं कर रहे, इसलिए नहीं करते हैं कि बाहर के मेहमान हैं हमारे। मेरा घर साथ जुड़ा हुआ है। दिन को जब बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चे पढ़ कर आते हैं या काम से वापस आते हैं, तो क्या होता है, वो जब लेटते हैं तो उधर शोर होता है, फिर वो सोच सकते नहीं। 2 छुट्टियाँ होती हैं हफ्ता इतवार को, उसको बिल्कुल ही नहीं सोच सकते। हमें इन सब प्रॉब्लम है, इनसे बहुत मुश्किलात हैं। इसको खाली किया जाए, खुले एरिया में जाएं, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, किसी फ़िरके से हमारा कोई तलक नहीं है। हम ये कहते हैं कोई आदमी किसी रहे उसको तकलीफ़ ना हो, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, इन्हें आप शुरू से जानते हैं? आप मैं तकरीबन 30-35 साल से, ये मेरे दोस्त थे, नज़र हुसैन। शुरू से मेरे दोस्त थे, आना जाना, उठना बैठना इकट्ठे थे। मतलब इस पीर साहब के जो वालिद हैं? जी, पहले इनके वाले साहब वो तो अब भी दोस्त हैं, लेकिन हमारे इस इख्तलाफ है कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। बाकी किसी का मज़हब है, किसी का इख्तलाफ किसी और चीज़ पे, हम उसमें कुछ भी नहीं कहते। हम ये है कि लोग जो लोग आ रहे हैं उनसे लोगों को तकलीफ़ है। इनको बराए मेहरबानी मरीम नवाज से पहले अपने रिक्वेस्ट की थी, अब फिर रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये खुली जगह पर चले जाएँ। अगर अपनी काम करना है, हमें से कोई उज़्र नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है कि ये काम क्यों करते, करें बेशक खुले एरिया में करें, हमें से कोई नहीं, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना। हमारा मसला ये है बस। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये अहले मोहल्ला थे जिनसे हमने बात की, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक गैर कानूनी तौर पर इन्होंने यहाँ एक रेजिडेंशियल एरिया में एक उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर आस्ताना बना रखा है, और जिसकी वजह से यहाँ जो अहले मोहल्ला हैं वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने और इस आस्ताने को यहाँ से ख़त्म करने का मुतालबा किया है। जी।